Hello guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukhmani. How are you all? I hope आप सब अच्छे होंगे, आपके पेरेंट्स अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, सब हेल्दी होंगे। एंड आज की जो टैरो रीडिंग है उसका सेशन हम इस टॉपिक पे करने वाले हैं कि आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या हैं, राइट? इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर और उनकी एनर्जीज़ क्या कह रही हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाता है। तो जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच सकते हैं। आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। फर्स्ट कार्ड, द हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द सन, द फूल, 10 of Pentacles and bottom of the deck 6 of Swords। मुझे आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है आपसे, फिज़िकल अट्रैक्शन है बहुत ही ज़्यादा, और ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, आपके साथ कुछ क्वालिटी टाइम ये चाहते हैं ये पर्सन डेफिनेटली। क्योंकि यहाँ पे जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है ये हमको ये बता रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ एक खूबसूरत वक्त बिताना चाहते हैं, फिज़िकल इंटरेक्शन चाहते हैं एंड बहुत ही बेताब हैं आपसे मिलने के लिए, आपके साथ वक्त गुजारने के लिए। पैशन बढ़ता हुआ दिख रहा है रिलेशनशिप के अंदर एंड करंटली दिस पर्सन इज फीलिंग पैशनेट फॉर यू। आई ऑल्सो से गाइज, ये पर्सन आपके साथ कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, ये आपको क्लैरिटी देने के बारे में सोच रहे हैं। ये एक कुछ ऐसी चीज़ प्लान कर रहे हैं कि जिसमें कि किसी को भी हर्ट ना हो और आपकी भी जो लाइफ है बहुत अच्छे से इनके साथ गुजरे। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड है जो हमको बता रहा है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में क्लैशेस हों, या कोई ऐसी कोई लेडी हो सकती है जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जो कि काफ़ी स्टर्न है, काफ़ी डोमिनेटिंग है, और उनके कारण से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। पर ये कार्ड हमको क्लैरिटी भी बताता है, तो ये पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत समय से आप दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, और आप भी चाहते हो ये पर्सन आपको क्लैरिटी दे, आपको जो भी बात है क्लियरली बताएं। और इस वजह से, कमिटमेंट की वजह से या क्लैरिटी की वजह से आप दोनों के बीच में हाल फिलहाल आर्ग्यूमेंट्स भी हो रहे होंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने भी अब सोच लिया है कि तुम मुझे बताओ, या अगर तुम ये डिसीजन नहीं लोगे या तुम कोई स्टेप नहीं लोगे तो आई एम ऑल्सो नॉट इन नाउ, ओके। एंड मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है अब सोच रहे हैं, सही गलत को बैलेंस कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या करने से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या करने से पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो सारी ही चीज़ें ये सोच रहे हैं। एंड मुझे लग रहा है कि जो भी हार्डवर्क आपने डाला है इस रिलेशनशिप के अंदर, उसको आपको सक्सेस मिलने वाली है उसको लेकर, राइट? यहाँ पर मुझे सिचुएशन बैलेंस होते तो दिख रही है, और आपको भी बोला जा रहा है थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है। इस पर्सन की तरफ से भी आपको पेशेंस देखने को मिलेगा, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये छुपा रहे हैं, जिसके बारे में आपको बता नहीं रहे हैं। बट ओवरऑल मुझे ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन इंटरवेंशन, एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी बैलेंस होंगी, वो भगवान की तरफ से ही होंगी। ये वाला जो मून साइकिल आएगा अब, वो आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, ओके। तो ये मुझे फील हो रहा है यहाँ पर
आपके लिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ वो ये, और यहाँ पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको न्यू मून और फुल मून पर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है मेंटली, या तो कुछ गुड न्यूज़ आ जाती है, बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है, काफ़ी चेंज रहता है उनके इमोशंस के अंदर। क्या ऐसा होता है मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मुझे लग रहा है ये वाली जो मून साइकिल है आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट होने वाली है। साथ के साथ मुझे ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है, आपकी लाइफ में शादी होने वाली है, शादी या कमिटमेंट, समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन विच विल चेंज योर लाइफ फॉर बेटर। क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड है, हमको वो ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में ना, मुझे जैसे जो मैं यहाँ पे एनर्जी देख रही हूँ ना, उससे मुझे आपकी लाइफ में ग्रोथ, न्यू ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स, न्यू बिगिनिंग्स, अट्रैक्शन, लग्जरी, फेम, ये सब मुझे आता हुआ दिख रहा है। कुछ चीज़ों को लेकर सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है, मे बी शायद आप बहुत समय से वेट कर रहे हो, अब आप थक गए हो, या कुछ बहुत कीमती आपको सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। हो सकता है उस पर्सन के साथ आपका लाइफस्टाइल मैच नहीं होता, हो सकता है उस पर्सन का थिंकिंग लेवल थोड़ा सा अलग है, या कुछ ऐसी एक चीज़ हो सकती है जो आपको सैक्रिफाइस करनी पड़े, बट वो आपके अच्छे के लिए ही होगा। मुझे ऐसा दिख रहा है आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, आपको कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ अभी हो रही है, जिस भी सिचुएशन में आप हो, ये टेम्परेरी है, इस चीज़ को समझो। एक सबसे खूबसूरत चीज़ होती है जब हम कॉन्फिडेंस को कैरी करते हैं, ठीक है। और अगर आपने कोई भी चीज़ कॉन्फिडेंस से कैरी करनी शुरू कर दी ना, तो मुझे लगता है कि आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो वहाँ पर ही ख़त्म हो जाती हैं। तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर मुझे अभी मिसिंग दिख रहा है, उसको बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। पॉजिटिविटी, ग्रीनरी, सक्सेस, कुछ बनता हुआ दिख रहा है, कुछ क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने केयरलेस नहीं होना है। ये पर्सन भी थोड़े से केयरलेस हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और जैसे हो सकता है कि कभी आपको बहुत अच्छे से बिहेव करते हो, कभी आपको इग्नोर कर देते हो, कभी आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते, कभी किसी दिन ये बहुत अच्छा सा रहते हैं। तो ऐसे भी चेंजेस आप फील कर पाते हो, जिससे कि आप कभी कभी बहुत इरिटेट हो जाते हो कि तुम चाहते क्या हो लाइफ में। कभी तो तुम कैसे बिहेव करते हो, कभी तुम कैसे बिहेव करते हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन अब क्लैरिटी आपको देंगे। जो भी चीज़ें छुपा रहे थे उसके बारे में ये पर्सन बात करेंगे। एनर्जी बैलेंस होगी एंड अट्रैक्शन इस पर्सन को फील हो रहा है। ये पर्सन अब बेताब है आपसे मिलने के लिए, आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं। आपको अभी तक इनकी एनर्जी ऐसे लग रही होगी काफ़ी बॉसी, काफ़ी डोमिनेटिंग, यू नो, जैसे बस मुझे पता है सब कुछ, आई एम द सुपीरियर ऑफ ऑल, मुझे सब चीज़ें पता है, मैंने जो कह दिया वो फाइनल है। उस एनर्जी से ये बाहर आते हुए आपको दिखेंगे, हम्बल होते हुए दिखेंगे, डाउन टू अर्थ होते हुए दिखेंगे। इनका जो एनर्जी है वो मुझे काफ़ी बैलेंस होता हुआ दिखेगा, ठीक है। और आपको ऐसा दिखेगा कि जैसे ये पर्सन सच में मेरे साथ रहने के लिए परेशान हो रहे थे, या ये मेरे साथ रहना चाहते थे। इस तरीके की एनर्जी इनकी मुझे अभी फील हो रही है, क्योंकि अभी बिल्कुल वो मिस वाली एनर्जी, वो मेल्ट डाउन हो गए हैं जैसे, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टेक अ बिग रिस्क, कुछ बड़ा रिस्क के लेंगे शायद, जो इनके हिसाब से जो कि बहुत बड़ा है, राइट। तो कुछ बड़ा चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कुछ बड़ा रिस्क ये पर्सन लेंगे इस रिलेशनशिप के लिए, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको कुछ लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा, जो कि आपके लिए यू नो काफ़ी अच्छा रहेगा। और कुछ ऑनेस्ट लोग आपको मिलेंगे, कुछ हेल्पिंग फ्रेंड्स, हेल्पिंग हैंड आपको मिल सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, कुछ बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, या आपने कुछ पास में अच्छे डीड्स किए हैं जिसकी वजह से वो आपको कर्मा पे बैक होने वाला है। ओके, तो इसकी वजह से ही आपकी लाइफ में वो जो चीज़ें रुक गई हैं वो आगे बढ़ती भी दिख रही हैं, और मूवमेंट दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन पीछे किसी को छोड़कर अब आगे बढ़ने वाले हैं, कुछ डिसीजन लेने वाले हैं। यहाँ पर भी आपको आगे बढ़ने का कार्ड आ रहा है, ठीक है, ये आगे बढ़ रहा है कहीं पर, ठीक है। यहाँ पर भी आपको मूवमेंट दिख रही है,
यहाँ पर भी आगे बढ़ रहा है, ये इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है फिर आगे क्या इसको फेस करना पड़े, ये गिरे या कुछ भी हो, बट ये आगे बढ़ना चाहता है और आगे बढ़ रहा है फिर ये, ठीक है। और साथ में यहाँ पर भी आपको क्लैरिटी देते हुए दिख रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको ये आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, मूवमेंट दिख रही है, घोड़ा कितनी तेज़ी से भाग रहा है ना, तो आपकी तरफ ये आते हुए डेफिनेटली दिख रहे हैं। यहाँ पे भी हॉर्स जो है मूविंग ही है, तो एक तरीके से ये बताया जा रहा है कि आपको खुद से प्यार करना है, कॉन्फिडेंस कहीं गायब हो गया है आपके अंदर से, प्लीज़ उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आप ये अफर्म कर सकते हो रोज़, आई एम कॉन्फिडेंट एंड पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंट एंड पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंट एंड पावरफुल, ये आप रोज़ अफर्म कीजिए, ठीक है। चलते फिरते बोलिए, जब भी आप बैठे हैं आप इसको बोलिए। आपने बस ये अपने दिलो दिमाग में चीज़ डाल देनी है कि आपसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट कोई नहीं है, ओके। और दूसरी चीज़ यहाँ पर दिख रही है, केयरलेस नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए, अपने ऊपर काम करने के लिए कहा जा रहा है, इनर ब्यूटी या आउटर ब्यूटी, या तो कुछ लोग यहाँ पे लुक्स पे काम कर सकते हैं अपनी, या कोई इनर ब्यूटी पे काम कर सकते हैं। ये मुझे यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज लग रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ चेंज कर सकते हो जिससे कि आपकी लुक अपीयरेंस डिफरेंट हो, ओके, जो भी आपको ठीक लगता है उस हिसाब से। तो ये मुझे इनकी एनर्जी दिख रही है कि आपके पास आना चाहते हैं, क्लैरिटी देंगे, श्योरिटी आपको किसी चीज़ की देंगे, मूवमेंट दिख रही है। और फैमिली को, अगर फैमिली नहीं मान रही है बहुत समय से, तो फैमिली को ये मनाते हुए भी दिख रहे हैं, या तो फैमिली को मनाएंगे या फैमिली का सपोर्ट मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये पर्सन मुझे मैरिड भी दिख रहे हैं, या फिर मैरिज को लेकर इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 हमारे पास मैरिज कार्ड आए हैं, ठीक है गाइज। अब और देख लेते हैं और क्या फीलिंग्स हैं इस पर्सन की, और आगे किस हिसाब से चीज़ें चेंज हो सकती हैं। थैंक यू। क्या चेंजेस हो सकते हैं आगे चल के। ओके, सर्वेंट। गाइज, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि शायद आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड लिया हुआ है, ठीक है, या फिर इतना ज़्यादा वर्कलोड लिया हुआ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपको मेड सर्वेंट से रिलेटेड इशू आता होगा, या तो मेड्स बहुत ज़्यादा देर आपके साथ टिकती नहीं होंगी, जो भी हाउस हेल्प्स हैं आपके वो ज़्यादा देर रह नहीं पाते होंगे, चले जाते होंगे, इस तरीके का या तो इशू आता होगा आपको बहुत ज़्यादा, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि सारा काम आपने अपने ऊपर ले रखा है, आपका पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, जिसके कारण से आप इतना स्ट्रेस में रहते हो और हाफ ऑफ द टाइम इरिटेटेड रहते हो, क्योंकि जब इंसान को एक ब्रेक ही नहीं मिलेगा तो वो काम ही करता रहेगा मशीन के जैसे, तो फिर क्या होगा, वो इरिटेट होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को यहाँ पे टाइम अपने लिए चाहिए, वो जो इतना ओवरलोड बर्डन ले रखा है उससे निकलने के लिए आपको कहा जा रहा है, कुछ टाइम अपने आप को दीजिए, मी टाइम स्पेंड कीजिए, सेल्फ लव करने के लिए कहा जा रहा है। और जो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रखी हैं ना, उससे थोड़ा सा आपको ब्रेक चाहिए, ये आपको कहा जा रहा है, ठीक है। कुछ लोग आपका जो है फ़ायदा ना उठाएं, इस चीज़ के लिए भी आपको ध्यान रखना है। सबके लिए देते ही नहीं रहना है, आपने अपने बारे में भी सोचना है, क्योंकि यहाँ पे आपके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। ओके, व्हाट एल्स वी हैव। थैंक यू, थैंक यू। फॉर्च्यून, वाओ। जैसे ही आप ये करने लगेंगे ना, ये जो मैंने आपको यहाँ पर एक गाइडेंस प्रोवाइड करी है, टिप दी है, वैसे ही आप गुड फॉर्च्यून को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, आप गुड फॉर्च्यून को अट्रैक्ट करेंगे। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप एक्चुअली बहुत फॉर्चुनेट हो, आपकी किस्मत में बहुत सारी चीज़ें हैं, पर आप कुछ और ही करने में लगे हुए हो। आपको कुछ और ही करना है लाइफ में, आपको अपने बारे में सोचना ही नहीं है, आपको सामने वाले को ही देना है। आपने मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अपनी फैमिली की केयर ना करो, आप अपने फ्रेंड्स की, अपने जो आपके क्लोज लोग हैं आप उनकी केयर ना करो, आपके लव्ड वंस हैं उनकी केयर ना करो, पर आप इतना क्या कर रहे हो कि आप अपने ऊपर ही नहीं देख रहे हो। आपको जो ज़िंदगी मिली हुई है, जो कि बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है, उसको आप समझ ही नहीं पा रहे हो, आप कुछ और ही कर रहे हो। आपने अपने ऊपर भी ध्यान देना है, ये आपको बोला जा रहा है। साथ में आपको ये कहा जा रहा है कि कुछ भी प्रोडक्टिव करो, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड हो, आप किसी चीज़ को वेस्ट कर रहे हो, आप कुछ वेस्ट कर रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि
शायद चीज़ों को फिर से एक बारी समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ लोग बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं, म्यूज़िक, डांस, आर्टिस्ट, समथिंग रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, या फिर आपने कुछ अपना क्रिएट भी किया होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में पैसा है, अबंडेंस है, वो सारी ही चीज़ें हैं, बट शायद आप उस डायरेक्शन में देख ही नहीं रहे हो। उसको आपने समझना है और जो भी लाइफ में है उसके लिए ग्रेटफुल होना है। आपके पास लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, बट शायद आप कभी कभी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में फंस जाते हो या वो सर्विस देने में लग जाते हो कि वो सारी चीज़ें भी आप इग्नोर कर रहे हो। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना है, इंडिपेंडेंट होना है, अपनी चीज़ें खुद से करनी है और फाइनेंशियली भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ है जो आप पहचान नहीं रहे हो। आप देखो इस औरत की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और कैसे पैसा नीचे गिर रहा है ना। तो यहाँ पे ये मैसेज है, आप देख ही नहीं रहे हो आप क्या गवा रहे हो। ये आपके लिए मैसेज है, फॉर्च्यून, गुड फॉर्च्यून आप अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। और ये 2 मैसेजेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट थे। जो आप सोच रहे हो वो सब कुछ आपको मिलेगा क्योंकि आपकी डेस्टिनी में है, पर अगर उसको सही टाइम पर अवेल करना चाहते हो, सही तरीके से पाना चाहते हो, तो अपना टाइम मत गवाओ, ठीक है। सो गाइज, ये आपका यहाँ पर निकल कर आया है उनकी फीलिंग्स और आपके लिए गाइडेंस। अब हम यहाँ पर यूनिवर्सल गाइडेंस देख लेंगे आपके लिए, एक मैसेज देख लेंगे एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, सो एंजल ऑफ अलाइनमेंट, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपके चक्रास हो सकता है थोड़े से इम्बैलेंस हों और कंफ्यूज रहते हो आप बहुत ज़्यादा लाइफ में, बस उलझने और लड़ाई झगड़ा, प्रॉब्लम्स, सैडनेस, यही सब चीज़ें आपकी रहती हैं। तो आपको अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है और अपनी इंट्यूशन को यूज़ करना है आपने, ये आपके लिए मैसेज आया है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे हीलर्स हो सकते हैं, रीडर्स हो सकते हैं, या करना चाहते हैं, अकल्ट साइंस से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं। यू मस्ट डू इट, इट इज़ द राइट टाइम। अगर आप बहुत समय से सोच रहे हैं तो बहुत ही प्रोडक्टिविटी होगी आपकी उसमें और सक्सेस मिलेगी आपको। यहाँ पर आपके लिए जो लकी क्रिस्टल आया है वो काइनाइट आया है, ये आप यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जीज बैलेंस होंगे, ठीक है। एंड अगर आप क्रिस्टल ये वाला लेना चाहते हैं मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एनर्जाइज करके चार्ज करके क्रिस्टल्स देती हूँ और 100% ऑथेंटिक क्रिस्टल्स होते हैं। रखिए अपना बहुत ख्याल। ये थी आज की टैरो रीडिंग सेशन। मिलती हूँ एक और सेशन के साथ। एंड अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं या टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे। मेरे दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे भी इस तरीके की मैं रीडिंग्स लेकर आती हूँ। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, टिल दिन रखिए अपना बहुत ख्याल, बाय।